और प्रखंड ग्राम सोनवर्षा, प्रखंड बिहपुर, जिला भागलपुर का मैं अस्थाई निवासी हूँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण लिया था 2016 में, 16 जनवरी 2016 को मैंने प्रशिक्षण लिया। उसके बाद सबसे पहले मैं ऑयस्टर मशरूम का प्रशिक्षण लेके ऑयस्टर मशरूम की खेती की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे लगा कि हमको कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहिए। फिर मैंने कृषि विश्वविद्यालय से 30 दिवसीय प्रशिक्षण लिया 2018 में। उसके बाद मैं वहाँ पर मिल्की मशरूम, बटन मशरूम और मशरूम का कंपोस्ट बनाना, ये सारी चीज़। उसके बाद मतलब शारीरिक मानसिक मतलब किस तरह से बात कर सकते हैं, हर चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से वहाँ बताया गया। उसके बाद बहुत सारा अवसर ऐसा मिला प्रभात सर के द्वारा कि मतलब हमको बाहर भेज के मतलब जैसे प्रशिक्षण में नूरसराय नालंदा भी भेजा गया था कि आप वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर प्रशिक्षण भी लिया। वहाँ प्रशिक्षण मैंने दिया भी, और वहाँ भी बहुत इसी तरह से कई प्रकार से आत्मा के द्वारा हमें बाहर भेजा गया और मैंने प्रशिक्षण वहाँ से प्राप्त किया। तो 2018 में मैंने बटन मशरूम का भी शुरुआत किया। उसके बाद खेती करने लगा। देखे कि धीरे धीरे जो है भूसे का रेट बढ़ते जा रहा है। तो भाई भूसे का रेट बढ़ते जा रहा है, तो इस पे मैंने सोचा कि इस पे कुछ न कुछ किया जाए जो बटन मशरूम का कंपोस्ट बनाने में इसका कॉस्टिंग कम आए। तो नवगछिया साइड में जो है हमारा बिहपुर है, तो उस साइड में खगड़िया, नवगछिया, बिहपुर, इस एरिया में मकई का खेती बहुत भयंकर पैदावार होता है। तो हमने क्या किया, मकई का डंठल का कुट्टी करवाया और उसके बाद उसमें भूसा को मिक्स करके कंपोस्ट बनवाया और उसका उत्पादन जो था, जो सामान्य उत्पादन से लगभग 10-15% ज़्यादा था और लागत खर्च भी कम हो गया। मतलब भूसा मान लीजिए कि 10 रुपया किलो उस टाइम मिलता है, और उसको मैं घटा के 6 रुपया किलो पे ले आया। मतलब कंपोस्ट का रेट भी कम हो गया, उत्पादन भी बढ़ गया। इस तरह से मेरा इनकम का स्रोत बढ़ने लगा। तो मैंने फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद प्रभात सर से मैं आके मिला। तो प्रभात सर बोले कि सर्वेश जी, आप मशरूम का खेती करते हैं और आप जो है मशरूम का प्रशिक्षण भी दीजिए। तो सबसे पहला सर के माध्यम से, कृषि विभाग आत्मा के माध्यम से पहला ट्रेनिंग था मेरा कहलगांव में, और कहलगांव से ट्रेनिंग देने का मैंने शुरुआत किया। अभी जो है आत्मा के माध्यम से पूरे जिले में सभी प्रखंड में जाके मैंने प्रशिक्षण दिया। बहुत सारे पंचायत में प्रशिक्षण दिया। मुझे लगता है कि लगभग 10,000 से ज़्यादा किसान को मैंने प्रशिक्षण देने का कार्य किया। अब जो है जिले के बाद और भी डिपार्टमेंट में, जैसे आत्मा हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र हुआ, जिले में भी प्रशिक्षण देता हूँ, जिले से बाहर भी देता हूँ, जैसे कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, बेगूसराय। जिले के बाहर भी मुझे मौका मिला प्रशिक्षण देने का, झारखंड में, यूपी में, अभी बीच में राजस्थान से भी कॉल आया था। तो मतलब यहाँ के साथ साथ मतलब हमको जो है अन्य जगह से भी प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा हूँ। और मैं जो है इसको लगातार उस टाइम से 2016 से निरंतर खेती करते आ रहा हूँ। पहले 2 रूम मेरा खपरेल का घर था, तो एक रूम में रहते थे, एक पूजा घर था। तो मैंने शुरुआत उसी रूम से किया था। तो ट्रेनिंग लिया वहाँ पर, तो वहीं पर अनीता मैम जो है हमको थोड़ा सा बीज दिया। तो मैंने 6 बैग लगाया। फिर मैंने जब उसमें उत्पादन हुआ तो लगभग 6 केजी हुआ। उसके बाद मैंने कृषि विश्वविद्यालय से जाके बीज खरीदा और उसके बाद फिर 36 बैग लगाया। इसी तरह से बढ़ाते गया। उसके बाद उद्यान विभाग से भी हमें
दो दो झोपड़ी का लाभ मिला हमको भी और मेरी पत्नी को भी। हम सभी परिवार मिलके काम करते हैं, मेरे बच्चे भी काम करते हैं, मेरी माँ वो भी सहायता करती है। मशरूम ऐसा खेती है कि हर कोई कर सकते हैं। देखिए मशरूम बिना खेत की खेती है, इसमें किसी तरह की ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, जैसा सर पहले भी बता चुके हैं। यानी कि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा रूम है तो उसमें आप मशरूम की खेती आसानी से कर सकते हैं। वो भी नहीं है कोई मतलब कोई गली टाइप का भी जगह है, या मतलब मान लीजिए कि आप जिस रूम में रहते हैं स्टार्ट करने के लिए वहाँ भी 5-10 बैग एक कोने में टांग के आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने भी शुरुआत किया था। पूजा रूम में मैंने 6 बैग लगाए, फिर 36 बैग लगाए, फिर 72 लगाए, इसी तरह से बढ़ता गया। अभी लगभग मेरे पास जो है 2000 से ज़्यादा बैग लगाते रहता हूँ मैं। मतलब इसको मैं रोटेशन से लगाता हूँ, जैसे कि अभी मैंने 50 बैग लगाया, फिर 5 दिन के बाद 50 बैग, इसी तरह से रोटेशन से लगाता हूँ। उससे फ़ायदा क्या है कि जैसे कि मेरा लगातार मशरूम उत्पादन होता है। आज जैसे कि 50 किलो या 10 किलो का डिमांड हुआ वो दे दिया, कल भी कोई आएगा तो कल भी हम दे सकते हैं, परसों आएगा तो परसों भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब उसको नहीं दे सकते हैं। और ऑयस्टर मशरूम जो है आप सालों भर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो अभी सर्दी के मौसम में तो करते ही हैं, अभी अप्रैल तक भी आप आसानी से लगाइएगा तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन मई, जून, जुलाई 3 महीने लगाना नहीं है, लेकिन उससे पहले जो लगाए हैं उसी में आपका उत्पादन होते रहेगा। लेकिन आप लोगों को काम क्या करना है, आप जो प्लास्टिक के बैग में भरते हैं उसको खोलना नहीं है, उसको पूरा पैक रखना है। पैक रखिएगा तो उसमें जो है आपके यहाँ मशरूम होता रहेगा। जैसे आप प्लास्टिक को कट करके निकाल देते हैं तो एक बार नमी दीजिएगा तो एक बार तो निकल जाएगा, लेकिन दोबारा दीजिएगा ना तो इतना ज़्यादा सूख जाता है कि मतलब वहाँ पिन बनने में काफ़ी कठिनाई होती है, तो पिन नहीं बन पाता है और दोबारा फसल नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग यही करते हैं कि अप्रैल तक लगाते हैं, उसके बाद जो है उसको लंबे टाइम तक 7-8 फसल लेते हैं। वैसे मशरूम का जो ऑयस्टर मशरूम जो है इसमें एक बैग में जो है जैसे भूसा 1 किलो लगाते हैं तो 1 किलो इसमें उत्पादन भी हो जाता है। मान लीजिए 2 किलो का बैग है, भूसे का बैग है तो उसमें 2 केजी होगा, 3 केजी का बैग है तो 3 केजी का, मतलब जितना आप भूसा लगाते हैं तो उतना ही इसका मतलब उत्पादन भी होगा। 1 किलो भूसा है तो 1 केजी, 2 केजी, 2 किलो भूसा है तो 2 केजी, 3, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बैग कैसा लगाते हैं। लंबाई में ज़्यादा रखना है, लंबाई, और बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखना है, उसमें क्या होगा फसल अच्छा आएगा। ज़्यादा चौड़ाई में रखिएगा तो जैसे 5-10 केजी का नहीं बनाना है, 1 केजी से लेके 3 केजी तक का आप बैग बनाइए। स्टार्टिंग दौर में 16-22 में हम लोग स्टार्ट करते हैं ये बैग बनाने का, तो एक बैग बनाए उसमें लगभग 1 किलो भूसा आता है। फिर और बढ़ाने के लिए 18/24 में लगाते हैं तो उसमें 2 किलो आ जाता है। और बड़ा बैग बनाना है तो 18/30 का बैग बनाते हैं, उसमें 3 केजी भूसा आता है, तो उसमें जो है आपका 3 केजी का उत्पादन आसानी से हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग ऑयस्टर मशरूम का खेती करते हैं। मान लीजिए कि अब ये चक्र हो गया आपका, ऑयस्टर का जो चक्र है ये सालों भर का है। लेकिन आपको लगता है कि गर्मी में नए किसान नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ना तो टेम्परेचर मेंटेन कर पाइएगा, क्योंकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और साफ सफाई तीनों इम्पोर्टेंट है। ये तीनों यदि आप कवर कर लिए तो आप अच्छे मशरूम उत्पादक बन सकते हैं। ये तीनों पे खास फोकस रखना है, तो ये तीनों मेंटेन कर लिए तो आप सालों भर ऑयस्टर मशरूम का भी खेती कर सकते हैं, जैसा चक्र मैंने बताया इस तरह से। अब मान लीजिए कि आप लोगों को फिर गर्मी में लगाना है, गर्मी में लगाइएगा तो गर्मी में मिल्की मशरूम लगता है। तो जैसे अभी गर्मी आ गया तो बहुत लोग किसान, नए किसान क्या करते हैं कि अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको अभी नहीं लगाना है। उसको कब लगाना है? जब 20 अप्रैल हो जाए तब आपको शुरू करना है, कि यानी कि ये देखना है वर्षा, मतलब वर्षा जो है वो लगभग 16 जून को जो है मानसून उतरता है।
जब 16 जून में मानसून आ जाता है उस टाइम आपका उत्पादन बहुत ही शानदार होगा। तो 20 अप्रैल में यदि लगाइएगा तो उसका चक्र 1.5 महीने का है। 1.5 महीने से लगभग 2 महीने 55 दिन में आपका वो फसल आएगा। तो 20 अप्रैल में लगाइएगा तो 15-16 जून तक आपका उसका टाइम पूरा हो जाएगा। उस टाइम एक ही बैग से 1 किलो बैग भरे हैं तो एक ही बार में 1 केजी उत्पादन होगा एक बैग में। यदि आप पहले लगाइएगा तो इक्का दुक्का जहाँ तहाँ निकलेगा, उसमें आपको मुनाफा अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए 20 अप्रैल से जो शुरू कीजिएगा, अप्रैल में भी लगाइए, मई में भी लगाइए, जून में भी लगाइए। मतलब बारिश जब उतर जाए ये देखना है कि फसल निकलने का टाइम जो है वो 45 दिन हो जाना चाहिए। तो जब ये हो जाता है तो आपका उत्पादन बहुत ही शानदार होगा और उसमें जो है लागत भी बहुत कम है और इनकम ज़्यादा है। कॉस्ट जो है कम से कम 200 रुपया किलो से स्टार्ट होता है और 600 रुपया किलो तक जाता है मिल्की मशरूम। ये गर्मी दिनों के लिए हो गया। फिर सर्दी के मौसम में आप जब 15 सितंबर से खाद का प्लानिंग, 15-20 सितंबर से बटन मशरूम का खाद का प्लानिंग कीजिए। खाद बनने में भी एक शॉर्ट विधि है, एक लॉन्ग विधि है। तो आप जो है मतलब 2 में से देख लीजिए किसमें होगा, खाद बना लीजिए। खाद बनाने के बाद जो है उसमें बिजाई वगैरह करना है, उपचारित करके बिजाई वगैरह करना है। बिजाई करके वो छोड़ेंगे तो उसको भी देखना है कि आधा नवंबर में बिजाई करने के बाद 30 दिन पूरा होना चाहिए। जिस दिन आप बिजाई करेंगे तो कम से कम 15 नवंबर हो जाना चाहिए, तो उसमें आपका उत्पादन अच्छा होगा। बटन मशरूम में जो है टेम्परेचर 12 से 18 डिग्री चाहिए होता है, ठीक है। तो उसमें आप 15 नवंबर के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाता है, पिन निकलना 30 दिन में पिन निकलना शुरू हो जाएगा। 40 दिन में आपका फसल जो है लगभग तैयार हो जाता है। तो वही टाइम देख के वो कर लेना है। उसके बाद जो है बटन का भी हो गया। तो सर्दी में हो गया आपका बटन मशरूम और गर्मी में हो गया मिल्की मशरूम। ऑयस्टर मशरूम सालों भर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये नहीं है कि सिर्फ आप 3-4 महीना खेती किए उसके बाद नहीं करना है। सालों भर आप जो है खेती कर सकते हैं। बहुत सारे किसान हम लोग भी करते हैं, हमारे बहुत साथी लोग जो है वो लोग भी करते हैं। तो आप लोग जो है सालों भर मशरूम का खेती कर सकते हैं। मार्केट का भी अब कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना काल से जो है इसका मार्केटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसका वैल्यू जो है पता चला है, मशरूम का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको बहुत सारे लोग बहुत भारी मात्रा में डिमांड करने लगे हैं। अब तो आपको हाट बाजार ठेला पे भी ऑयस्टर मशरूम भी दिखने लगा है। पहले तो नहीं दिखता था, अब ठेला वाले भी ले जाके बेचते हैं। तो अब मार्केटिंग का कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग का जैसे अभी संध्या दीदी भी बताइए कि वहाँ है, बहुत सारा है होलसेलर जो वहाँ भी दे सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर पे ही, घर के पीछे बोर्ड बना दिए हैं, दिन भर खरीदने वाले आते रहते हैं, तोड़ तोड़ के उनको देते रहते हैं। हमको घर से बाहर बेचने का, कितना भी मशरूम हम उगाएं, हमको बाहर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। सारा माल मेरा घर पे ही बिक जाता है। तो मशरूम ये बिक्री का अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम लोग जो है जिस पैमाने पे हम लोगों को उगाना चाहिए, जितना तेज़ी से डिमांड बढ़ा है उतना हम लोग अभी भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे दीदी लोगों को और जो भी हमारे साथी लोग हैं सभी को मिलजुल के काम करना है और उसको बढ़ावा देना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। खास करके प्रभा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह के मंच पे हमको मौका दिया। धन्यवाद सर।